इस बेरहम रेगिस्तान में सिर्फ दो सच्चे दोस्त थे, एक सियाह भेड़िया और एक मासूम सी लोमड़ी जो हमेशा उसके साथ चलती थी। लेकिन दौर कहीं एक गैंगस्टर उनकी खुशी से जल रहा था। वो रेत में छिपा जाल बिछा रहा था किसी मासूम रूह के लिए। लोमड़ी को खबर भी न थी कि रेत के नीचे मौत उसका इंतजार कर रही है। एक कदम आगे बढ़ा और अगले लम्हे जाल ने उसकी आजादी छीन ली। रात हुई तो रेत पर बस एक टूटी हड्डी भेड़िया खामोश बैठा रहा। फिर आसमान की तरफ हावल करके पूछा, मेरा कसूर क्या था? अगली सुबह उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो हर कदम, हर जूते के निशान को सूंघता अपने दोस्त के कातिल को तलाश कर रहा था। आखिरकार उसे रेगिस्तान के बीच एक टूटा हुआ कैंप मिल गया। झाड़ियों के पीछे छिपकर उसने देखा, कातिल हुंसते हुए मोबाइल पर वीडियोस देख रहा था। गैंगस्टर को शायद लगता था कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन भेड़िए की आंख में अब सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, बदला। भेड़िया पूरी रफ्तार से उसकी तरफ लपका। गैंगस्टर के हाथ से जाल छूट गया। अब वो खुद शिकार बन चुका था। ढलते सूरज की रोशनी में बस दो साए नजर आ रहे थे। एक साया गरा, दूसरा उस पर झपटा और रेगिस्तान ने खामोशी से इंसाफ देख लिया। अगली सुबह वही रास्ता, वही रीत, बस अब भेड़िया अकेला था। उसके साथ साथ रीत पर लोमड़ी के मध्यम कदम याद दिलाते रहे कि सच्ची दोस्ती कभी नहीं मरती। इस बेरहम रेगिस्तान में सिर्फ दो सच्चे दोस्त थे, एक सियाह भेड़िया और एक मासूम सी लोमड़ी जो हमेशा उसके साथ चलती थी। लेकिन दौर कहीं एक गैंगस्टर उनकी खुशी से जल रहा था। वो रेत में छिपा जाल बिछा रहा था किसी मासूम रूह के लिए। लोमड़ी को खबर भी न थी कि रेत के नीचे मौत उसका इंतजार कर रही है। एक कदम आगे बढ़ा और अगले लम्हे जाल ने उसकी आजादी छीन ली। रात हुई तो रेत पर बस एक टूटी हड्डी भेड़िया खामोश बैठा रहा। फिर आसमान की तरफ हावल करके पूछा, मेरा कसूर क्या था? अगली सुबह उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो हर कदम, हर जूते के निशान को सूंघता अपने दोस्त के कातिल को तलाश कर रहा था। आखिरकार उसे रेगिस्तान के बीच एक टूटा हुआ कैंप मिल गया। झाड़ियों के पीछे छिपकर उसने देखा, कातिल हुंसते हुए मोबाइल पर वीडियोस देख रहा था। गैंगस्टर को शायद लगता था कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन भेड़िए की आंख में अब सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, बदला। भेड़िया पूरी रफ्तार से उसकी तरफ लपका। गैंगस्टर के हाथ से जाल छूट गया। अब वो खुद शिकार बन चुका था। ढलते सूरज की रोशनी में बस दो साए नजर आ रहे थे। एक साया गरा, दूसरा उस पर झपटा और रेगिस्तान ने खामोशी से इंसाफ देख लिया। अगली सुबह वही रास्ता, वही रीत,